Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Dear viewers, please subscribe. Today we are going to discuss the remaining 4 methods of language teaching. Let's start the lecture. The first one is Desuggestopedia. It's a teaching method developed by the Bulgaria जो है वो एक यूरोप का मुल्क है छोटा सा, साइकोथेरेपिस्ट Georgy Lezenov इन 1970s कि उसने ये तरीका जो है वो डेवलप किया था कि the theory applied positive suggestion in teaching and is nowadays called desuggestive learning. कि desuggestive इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक ऐसी अप्रोच है टू एजुकेशन whose primary objective is to tap the extraordinary reserve capacities we all possess but really if ever use. इसलिए जो है लर्निंग पे लिमिटेशंस क्या हैं वो कम से कम हो, कि लर्निंग जो है एक फ्री प्रोसेस हो. इसमें यही जोर दिया जाता है कि फ्रीडम जो है लर्नर्स को मुयसर आए और उनसे तमाम लिमिटेशंस जो हैं वो हटा ली जाएं. इसका गोल क्या है? टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एलिमिनेट एंड ओवरकम द बैरियर्स टू लर्निंग एंड इंक्रीज द कम्युनिकेटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उनकी कम्युनिकेटिव एबिलिटी बेहतर हो जाए और जो भी बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, कि जितना अच्छा माहौल दिया जाए ताकि वो ज़बान सीख सकें. The method for adults includes long sessions without movement and materials that are appropriate for adults. उनके लिए भी इसी तरह से कि मटीरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जो है लॉन्ग सेशंस होते हैं जिनमें जो है उन्हें कोई उन पर लिमिटेशन नहीं होती, कि बस उन्हें जो है मैक्सिमम फ्रीडम दी जाती है और कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जो है उसमें टारगेट लैंग्वेज को सीख सकें. नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, और इसे CLL भी कहा जाता है. CLL is a language teaching method in which students work together to develop what aspects of a language they would like to learn. कि यहाँ पे भी फ्रीडम है कि उन्हें खुद डिसाइड करना कि ज़बान के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें वो सीखना चाहते हैं, बजाय इसके कि जो टीचर उन्हें सिखाना चाहता है या इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाना चाहता है कि उन पे छोड़ा जाता है कि वो क्या सीखना चाहते हैं. ये भी इस लिहाज से बड़ा शानदार है. इट इज़ बेस्ड ऑन काउंसलिंग अप्रोच. काउंसलर आप जानते हैं ना, पर्सन ट्रेन टू गिव गाइडेंस, इन विच द टीचर एक्ट्स एज अ काउंसलर, कि टीचर काउंसलर है, वो उन्हें गाइड करता है. एंड अ पैराफ्रेज आप जानते हैं ना, कि टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ something written or spoken using different words especially to achieve greater clarity. मतलब ये है ना कि वो उन्हें थोड़ा सा हेल्प कर देता कि उनके मसले को समझता है और फिर उसके मुताबिक उन्हें गाइड करता है कि अच्छा, अगर आपके साथ ये मसला है या ये जो है आप सीखना चाहते हैं ज़बान का एस्पेक्ट, तो इसको सीखने का बेहतर तरीका ये है, ये ड्रिल करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये जो है मटीरियल और कंटेंट यूज़ करना है, ये प्रैक्टिस करनी है. While learner is seen as a client and collaborator. Client आप जानते हैं ना, person using the services of a professional person. यहाँ पे वो टीचर की सर्विसेज जो है वो ले रहा होता है, इसलिए वो क्लाइंट है. और कोलाबोरेटर आप जानते हैं जो जॉइंटली वर्क करता है किसी एक्टिविटी पे या प्रोजेक्ट पे. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो उस्ताद शागिर्द वाला मामला नहीं है जो हमारे यहाँ है. यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टीचर वो फैसिलिटेटर है और जो है काउंसलर है. इसी तरह से स्टूडेंट क्या है, वो कोलैबोरेटर है और उसका क्लाइंट भी है, कि उसे प्रोफेशनली उसे हेल्प आउट करना है, मगर उसे डिक्टेट नहीं करना, बल्कि दोनों ने मिल के काम करना है. गोल वही है कि टारगेट लैंग्वेज को लर्न करना है. नेक्स्ट हम आते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स की तरफ, उसे TPR भी कहा जाता. TPR क्या है? ये भी एक लैंग्वेज टीचिंग मेथड है जिसे जेम्स एशर ने डेवलप किया था. इट्स बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, कि ये इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का नाम है, कि आपकी जिस्मानी हरकत और साथ में जो है ज़बान का सीखना, जैसे बच्चे सीखते हैं. In this method, instructors give commands to students
एंड द चॉगत लैंग्वेज एंड स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड विद होल बॉडी एक्शंस, कि उन्हें वो इंस्ट्रक्ट करता है या कमांड करता है और स्टूडेंट्स है उस तरह से रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि अभी बच्चा जो है वो जवाबन बोल तो नहीं पाता, मगर आपकी बात को समझते हुए एक्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करता है। जैसे बच्चा जो गंदी चीज़ को हाथ लगाता है तो आप कहते हैं नो नो, उसे अंदाज़ा नहीं होता, साथ में आप इशारा भी करते हैं, तो वो जो है सीखना शुरू कर देता है। मतलब उसका फिजिकल रिस्पॉन्स ही होता है कि अच्छा ऐसे करना। दिस मैथड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। इसका मतलब ये है ना कि वो अपने कॉम्प्रिहेंड करवाना, कि उसको समझ आ रही है लर्नर को। अब हम आखिरी की तरफ चलते हैं और ये क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। दिस अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of study. Ultimate कहते हैं फाइनल को या एब्सोल्यूट को। तो वो ये कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन के ज़रिए ही सिखाना है और इंटरेक्शन सीखना ही जो है मकसद है, कि आपको ज़बान में इंटरेक्ट करना आना चाहिए। यही इस तरीके का मकसद है और ये इंटरेक्शन आपने सिखानी है, क्योंकि ज़बान क्या है, हम भी यही कहते हैं ना कि वो सोशल इंटरेक्शन का सोर्स है। ज़बान इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो ये कहते हैं फिर ज़बान को इंटरेक्शन के तौर पे सिखाया जाए और इंटरेक्शन से ही सिखाया जाए। क्लासरूम जो एक्टिविटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, कुछ का तज़किरा नीचे मौजूद है। पहला है रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है कि एक्ट ऑफ इमिटेटिंग द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ समवन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम योरसेल्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल एज ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कि आप किसी और का रोल प्ले करते हैं, कि उसकी जगह खुद को रखते हैं और उसी तरह से एक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये प्लेज़ वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, कि उसमें यही होता है ना कि आप उस किरदार के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेते हैं। तो बच्चों से इस तरह के प्लेज़ जो हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। इंटरव्यूज़ आप जानते हैं क्या होते हैं, आपने इंटरव्यू के लिए जाना भी है तो कम से कम आपको इंटरव्यू की डेफिनेशन को ज़रूर पता होना चाहिए, कि अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन where one participant asks questions and the other provides answers, कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आप उन सवालों के जवाब देते हैं। वन एंड वन कन्वर्सेशन जो होगी उसे भी आप इंटरव्यू कह सकते हैं। तो इसमें भी ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज सिखाने के लिए। ज़ाहिर है कि इंटरव्यू भी क्या है, ये एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन है सोशल कॉन्टेक्स्ट में। इंफॉर्मेशन गैप, कि जो नहीं पता होता वो बता दिया जाता है इंटरेक्शन के ज़रिए। गेम्स वगैरह जो हैं स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करने के लिए, जैसे म्यूज़िकल चेयर्स का खेल है या लॉन्गेस्ट लाइन जो है एक बहुत मशहूर जो है खेल है, जिसे लैंग्वेज क्लासरूम्स में ट्राई किया जाता। इसी तरह से लैंग्वेज एक्सचेंजेस हैं, कि इसमें क्या होता है कि इट्स अ मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बेस्ड ऑन म्यूचुअल लैंग्वेज प्रैक्टिसिंग बाय लर्निंग पार्टनर्स who are speakers of different languages, कि ये क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से वो जो है ज़बान सीखता है। कि मतलब मैं सराइकी बोलने वाला हूँ, कोई और जो है वो स्पेनिश बोलने वाला है, फ्रेंच, हम सारे अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मुख्तलिफ नेटिव लैंग्वेजेस जो बोलने वाले हैं वो दोनों फिर अंग्रेज़ी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेटिव स्पीकर्स को टीच करने के लिए नेटिव लैंग्वेज, ज़ाहिर है फिर अगर नेटिव स्पीकर्स आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, क्योंकि उसे ज़बान पे अबूर होता है और वो जो है ज़बान बोलेगा तो लर्नर क्या है वो उसके साथ इंटरेक्ट करके या बात करके ज़्यादा सीखेगा। आगे ये सर्वेस वगैरह हैं, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। कि इन्हें आप क्या कह लें कि आपने किसी चीज़ को एग्जामिन करना हो या उसे रिकॉर्ड करना हो या कोई जर्नल व्यू डेवलप करना हो, ठीक, या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, तो सर्वे का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। लर्निंग बाय टीचिंग, ठीक, ये भी पेडागोजी में एक मेथड है। पेडागोजी कहते हैं ना आर्ट ऑफ टीचिंग को, इन विच स्टूडेंट्स आर मेड टू लर्न मटीरियल, प्रिपेयर एंड टीच इट टू अदर्स, के स्टूडेंट भी टीचर का रोल प्ले करता है, कि उसे भी कहा जाता है कि ये आपके ज़िम्मे है, आपने डेवलप करना है कंटेंट और आपने इसे डिलीवर करना स्टूडेंट्स को। तो इस पे ज़्यादा एम्फेसिस क्या होता है, एक्वायर करने पे, एक्विजिशन पे, कि लाइफ स्किल्स भी आप हासिल करते हैं। कि ज़बान तो आप सीखते हैं, मगर एज अ टीचर जो है समझ लें आप एक प्रोफेशनल स्किल भी डेवलप करते हैं अपने अंदर।
पेयर वर्क यही है कि दो बंदे जो हैं वो मिल के काम करते हैं, ठीक, कि दो स्टूडेंट्स के हैं वो कोलैबोरेशन में मिल के जो है इस पे काम करता है। आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। Tomorrow I shall be there with the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Stay safe, stay blessed, and please don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.